इस वक्त मैं चौक फुआरे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बहावलपुर इत्तेहाद का रुकनियत साजी जारी है। आपसे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम आसिया कामिल साहबा। मैडम, आप ये फरमाएं, कितने आप तक मेंबर बना चुके हैं? जी, अभी हमने ये शुरू किया है काम और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद हमारे मेंबर्स बन गए हैं। और अभी हम चल कर तमाम शॉपकीपर्स के पास जाएंगे, आने जाने वाले राहगीर को बताएंगे कि बहावलपुर सूबा की बका में ही, उसकी बहाली में ही आपकी नस्लों की खुशहाली है। और यहाँ ये जो हमारे करीब ही सिर्फ 10 किलो आटे के लिए लोगों की लाइन खड़ी है और सारा दिन में सिर्फ 10 किलो आटा लेके जाते हैं। उस सरजमीन के बाशिंदे हैं जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की 37% से जायद गंदम काश्त होती है। वहाँ के बाशिंदे, अफसोस इसलिए है कि वहाँ के बाशिंदे सिर्फ 10 किलो आटे के लिए सारा दिन जलील होते हैं। हम उनको इस जिल्लत से निकालने के लिए और खुशहाली की तरफ वापस लाने के लिए अपने सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। और जब सूबा हमारा बहाल होगा, इंशाल्लाह यहाँ के वसाइल यहाँ की आवाम पर लगेंगे और यहाँ की आवाम खुशहाल होगी। अच्छा मैडम, ये बताएं, आपके प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी जमातें फ़ायदा उठाती हैं और उसके बाद फिर वो नज़र ही नहीं आती, और इस तो आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, चूँकि हमें साबका तजर्बात के पेश नज़र हमने यही मंसूबा बनाया है, हमारा प्रोग्राम है कि हम तमाम मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का बाइकआउट करते हैं और बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद के तहत एक सियासी जमात सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अपने नुमाइंदे होंगे, ताकि वो अपने वोट को इज्जत दें, अपने वोट को दूसरों के आगे बेचे ना और खुद गरीब ना हो। तो हमारा तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ बाइकआउट है, क्योंकि गुज़िश्ता 52 साल से वो हमारे वोट को इसी तरह ही ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा मैडम, यहाँ सिविल डिफेंस ऑफिस बहावलपुर के अंदर मौजूद है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, देरा गाजी खान भी है। वहाँ पे तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, बहावलपुर में नहीं है। सर, ऐसा है कि बहावलपुर को इंतज़ामी मामलात में ही इस्तेहसाल का शिकार ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो दफातर जो कि नवाब के ज़माने से भी हैं और जब सूबा था तब से ये यहाँ पर दफातर काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो दफातर इस वक्त घोस्ट हाउस बने हुए हैं। आप सिर्फ सिविल डिफेंस की बात करते हैं, आप यहाँ पर गर्ल गाइड हाउस चले जाएं। कभी ये साउथ पंजाब का बहावलपुर डिवीज़न का वो मरकज़ था जहाँ पर ख़वातीन की एक बेहतरीन और शानदार प्रोग्राम हुआ करते थे और ख़वातीन अपना एक खसूसियत, अपनी सलाहियतें सामने लाती थी। आज उस गर्ल गाइड हाउस की हालत आप देखें तो हम वो तमाम जो इस्तेहसाल पाकिस्तान के हुक्मरान बहावलपुर से कर रहे हैं, हम उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ खड़े हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान हैं वो होश के नाखून लें। वो खिता जो कभी पाकिस्तान को फीड कर रहा था, आज उस खिते के लोग 10 किलो आटे के लिए भीख मांग रहे हैं। आज उस खिते के लोगों का दरिया बेचकर लोगों का पानी कड़वा कर दिया गया है। आज उस खिते के लोग रोजगार के लिए कभी पाकिस्तान से बाहर और कभी लाहौर सियालकोट की मिलों में काम कर रहे हैं। तो हम बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद बहावलपुर के इस इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और अवाम में राब्ता मुहिम जारी है कि जब तक तुम्हारी सूबाई शनाख्त बहाल नहीं होगी तो इसी तरह अपने हक के लिए महरूम रहोगे। थैंक यू। हमारा आज काम है हम लोगों को मोटिवेट करके मेंबर आप सर कहाँ से आए? मेरे साथ काशिफ अजमल मलिक साहब मौजूद हैं। इनकी बहाली सूबा बहावलपुर के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत है और ये वो इंसान है कि अकेले 40 दिन तक मुख्तलिफ चौकों पे खड़े रहे, एहतजाज करते रहे बहाली सूबा बहावलपुर के लिए। आज आपकी मुहिम साजी जारी है, इसके बारे में कुछ फरमाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, सूबे की कॉज को सपोर्ट करते हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि बहावलपुर के लोगों को उनका हक मिले और इसके लिए आपने मेरी काविश के बारे में मेंशन किया। ये मेरी ज़ाती काविश नहीं है, ये कई नस्लों से चलती हुई आ रही है, जो कि मेरे वालिद और उनके साथी जो कि अब इस दुनिया से चले गए हैं, ये सारा उन्हीं का ही कॉज है और ये सारा इस इलाके के लोगों की डेवलपमेंट का कॉज है। और हम लोग ये चाहते हैं कि बहावलपुर के लोगों को उनका हक मिले और हुकूमत किसी अजीबोगरीब वजह की बुनियाद पर बहाली सूबा बहावलपुर नहीं कर रही है। हमारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बहावलपुर को एज सुन एज पॉसिबल सूबा बहाल किया जाए।
ताकि इसके लोगों को इसका हक मिल सके। वरना हमारा नौजवान हर साल पाकिस्तान में 35 से 40 हज़ार लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से हमारा भी 8 से 10 हज़ार लोग ग्रेजुएट होते हैं। भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 70,000 तलबा पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नौकरियाँ यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना ही नौकरी के मौके हैं। तो जब हमारा सूबा बहाल होगा तो इन लोगों को आटे की लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और हमारा नौजवान बहावलपुर के अंदर ही नौकरी हासिल कर पाएगा। थैंक यू। ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मान साहब मौजूद हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं बहावलपुर सूबा इत्तेहाद के। आज सर ये फरमाएं कि आज आपने रुकन साजिश जो मुहिम चलाई हुई है, कितने मेंबर बन चुके हैं आपका? सर, सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तामीर इंसान न्यूज़ का कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 38 10 बजे से लेके अब तक 38 मेंबर हमने आज मुकम्मल किए हैं। वैसे हमारे तकरीबन 2000 से इंक्रीज़ कर चुके हैं। हम कोशिश जारी किए हुए हैं कि हमारे मेंबरान ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि तहरीक मजबूत हो। बाकी जहाँ तक हमारी सूबे के मसाइल का ताल्लुक़ है, हमारे इस इलाके को ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब का ये इलाका जो सूबा बहावलपुर था, इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की कि 71 में इन्होंने दीगर 3 सूबे तो बहाल कर दिए, लेकिन हमारा सूबा बहाल ना किया। चलें, हम मान लेते हैं 71 के हालात ये थे, लेकिन इस वक्त अशद ज़रूरत है। यहाँ के मसाइल बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी आम है। जहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो बेचारे PhD करने के बावजूद उनको प्रॉपर कोई उनका फ्यूचर नज़र नहीं आता। इसी तरह हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे स्कीमें बना के उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को डेवलपमेंट स्कीमों में कन्वर्ट कर लिया है, और जो हमारी अराज़ी है वो दरिया में पानी ना होने की वजह से और नहरों में पानी ना होने की वजह से हमारे वो बंजर होती जा रही हैं। ये सारे हमारे मुतालबात हैं जो हमने अपने मंशूर में रखे हुए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो मशीनरी है वो सही खतूत पे काम करे। हमारे बहावलपुर में जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं उनकी तादाद 16 है। जो हमारे सूबाई असम्बली की तादाद है बहावलपुर सिविल डिवीज़न की, वो तकरीबन 32 के लगभग है। हमारे ये लोग जो 16 और 32, ये आज तक इन्होंने बहावलपुर सूबे की कोई बात असम्बलियों में नहीं की। हम आइंदा मुतवक्के जो इलेक्शन है उसमें इनका बाइकाट करेंगे, इनका मुहासबा करेंगे। हम नए लोग लेके आएंगे जो यहाँ के मकामी हों और हमारी बात को हुकूमत तक पहुँचाएँ। और अगर इंतखाबात में हमें जगह नहीं मिलती तो ये हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए, जिस तरह उन्होंने 71 में दूसरे सूबे बहाल किए थे, इस तरह हमारा सूबा भी बहाल। शेख साहबा मौजूद हैं, आज इनसे पूछते हैं बहाली सूबा बहावलपुर के बारे में। फरमाएं आप। बहावलपुर सूबा हमारी पहचान है, हमारी शान है। बहावलपुर सूबे को ख़त्म करके हमारा शख्सी हक जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हमारा मुतालबा यही है कि बहावलपुर सूबे को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम अपने हक के लिए लाहौर या कहीं और जाने की बजाय यहीं पे अपने मसले हल करे और यहीं पे ही उनके तमाम काम हो जाएं। हमारे नौजवान जो नौकरियों के लिए बाहर उधर जाके लाहौर और हर जगह जलील होते हैं, और वहाँ से फिर वहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं, और हमारे नौजवानों का हक जो है वो खाया जाता है, मारा जाता है हमारे नौजवानों का हक। तो हमारे नौकर जब ये सूबा बन जाएगा, दोबारा बहाल हो जाएगा, तो हमें यहीं पे ही हमारा हक हमें मिलता रहेगा। और यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होके जाता है वो पूरे मुल्क में लगता है। तो यहाँ का रेवेन्यू जब यहाँ पे काम आएगा तो हमारे लिए ही बेहतरी है, ये तरक्की करेगा। ये इलाका जो पसमंदा, जो बहावलपुर जब रियासत थी वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन रियासत थी, जिसने पाकिस्तान की मोहसिन पाकिस्तान है ये रियासत। लेकिन यहाँ पे अब इंतहाई यहाँ पसमंदगी है, यहाँ पे गुरबत है, यहाँ के बारे में कोई भी नहीं सोचता। थैंक यू।